नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा की जिसने संघर्ष किया, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए, समाज के लिए। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करने के बाद उन्हें मल्टीनेशनल्स कंपनियों में अच्छी जॉब भी मिल रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव किया समाज सेवा का। जब पूरी दुनिया कोरोना की मार से बेहाल थी, जब लोग अपनों को खोने के डर में दिन रात जी रहे थे और अपने लोगों को खो भी रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में लोग राशन के लिए और भी मेडिकल उपक्रमों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, वैक्सीनेशन के लिए परेशान थे। तब एक नौजवान इंजीनियर अंकित मिश्रा जी ने राजनीति की चकाचौंध से दूर सीधे मैदान में उतर गया। ना प्रचार का मोह, ना पद की इच्छा, बस एक संकल्प सेवा का। सेवा ही उनका एक लक्ष्य था, आज भी है। कोरोना काल के दौरान राहत सामग्री बांटते हुए उन्हें बड़ी खुशी होती थी, लोगों के चेहरे पर खुशी देख करके। लोगों के घरों के आसपास, घरों में दवा का छिड़काव भी उन्होंने बड़ी तन्मयता से कराया। कोरोना से बड़ी मजबूती के साथ लड़े। इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के वह युवा नेता हैं जिन्होंने कोरोना काल में हजारों जिंदगियों को बचाने के लिए अपने निजी संसाधनों का भरपूर उपयोग किया, जैसे राशन वितरण, ऑक्सीजन की व्यवस्था करना, मुफ्त वैक्सीनेशन कराने में लोगों की मदद करना, बीमारों को अस्पताल पहुंचवाना, अनाथ बच्चों के लिए सहायता करना, गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग करना। ऐसे ही तमाम सामाजिक कार्य वो आज भी करते चले आ रहे हैं। अकेले ही नहीं, लोगों के लिए जीने वाले, हर ज़रूरतमंद के लिए फरिश्ता बनकर खड़े होने वाले अंकित मिश्रा जी आज भी निरंतर सेवा के मार्ग पर अग्रसर हैं। बच्चों के बीच उन्हें किताबें बांटना हो, स्कूल में जागरूकता अभियान चलाना हो, वे सिर्फ न कि महामारी में काम आए, बल्कि आज भी बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह और सामाजिक जागरूकता के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। राजनीति में ऐसे चेहरे कम होते हैं जो युवाओं के लिए आइकान बनते हैं। उनके विचारों में विकास हो, कर्मों में सेवा की गूंज हो। ऐसे युवा साथी के लिए ईश्वर से सदैव प्रार्थना करूंगा कि वो अनवरत इसी प्रकार लोगों के लिए लगे रहें, लोगों की सेवा करते रहें। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका ही है, आप जैसे युवाओं का ही है। साथियों, ज़्यादा अपनी बात को लंबा न करते हुए बढ़ा आपके बीच में कुछ चीज़ें हैं जिनके संदर्भ में मैं आपके बीच में अपने बातों को रखूँगा और आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा भी लगेगा इस युवा के बारे में, इस युवा की कहानी के बारे में सुन करके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विषय है सेवा ही संकल्प, एक सच्चे कर्मयोगी की कहानी है। बचपन में जिनके घर में छत टपकती थी, वो आज दूसरों के लिए छत बनाते हैं। ट्रैक्टर, साइकिल
और किताबें पुरानी थीं, लेकिन आँखों में चमक थी। वो कहती थी, एक दिन इस मिट्टी से ही इस देश का भविष्य निकलेगा। गांव का एक साधारण बालक अंकित, गौशाला से स्कूल, स्कूल से खेत और खेत से पढ़ाई। जहाँ कुछ बच्चों को खिलौने चाहिए थे, वो दूसरों के आंसू पोंछने के सपने देखता था। जब जेब खाली थी तब भी किताबें भारी थी। जब नींद आती थी तो सपना आदमी कैसे देखेगा। नींद आती थी, लेकिन जो सपना जोरों से कहता था, सो मत, तुझे कुछ बड़ा करना है। गरीब के घर से होने के बावजूद एक कुशाग्र बुद्धि के इस युवा के बारे में और भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। लोगों को पढ़ाना, कॉलेज की फीस में मदद करना, सब कुछ इन्होंने संघर्ष करके किया। जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं थी स्वयं के लिए, कॉलेज की फीस, किताबें, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। कोरोना काल में वो वक्त हर भारतवासी को याद होगा। हाहाकार मचा हुआ था। वो वक्त जब अपनों से भी डर लगने लगा था। वो वक्त जब एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, शॉर्टेज थी उसकी। वो वक्त जब ऑक्सीजन की समस्या थी। लोगों के अंदर डर बहुत ज़्यादा था। और तब इस समय एक युवा सड़क पर था, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। अपने पैसों से राशन, खुद की गाड़ी लेकर के कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, लोगों के लिए प्लाज्मा की दवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर, गर्भवती महिला को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाने की भी एक घटना है। एक वृद्धा व्यक्ति की आवाज़। वो कहते हैं, हमरे लइका के बचैले ई अंकित बाबू के भगवान भेजले बाड़न। विदेश में भी अपने क्षेत्र का कोई कोरोना काल में फंस गया तो उसे भी, या उसकी जान चली गई तो उसे भी एयरलिफ्ट के द्वारा उसकी बॉडी को उसके घर लाने की प्रक्रिया में संघर्ष करना। जब पार्टी टिकट का मतलब केवल प्रचार हो गया है, वहाँ एक ऐसा युवा जो पार्टी से पहले जनता की सेवा को प्राथमिकता देता है, बीजेपी से जुड़े लेकिन प्रचार से दूर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सक्रिय रहे, हर गरीब लड़की के विवाह में मदद की, स्कूल ड्राइव एजुकेशन किट्स प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया, बच्चों को किताबें देते समय सदैव पेरेंट्स से, उनके अभिभावकों से यही निवेदन किया कि बच्चों को शिक्षा में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इंजीनियर नहीं मसीहा है अंकित जी। हम लोग गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बोलते हैं ये बेटा नहीं भगवान है। एक माँ ने कहा उस दौरान, हमरे घर में चूल्हा ना जलत हो, लेकिन जब अंकित भैया के द्वारा राशन प्राप्त भल तब हमारे घरे चूल्हा जलल। उसकी बिटिया की शादी में उन्होंने सारा खर्च उठाया, और सिर्फ ऐसा एक परिवार के साथ नहीं, बहुत से परिवारों का उन्होंने मदद किया। मैं पुनीत युवाओं को सिर्फ इंस्टाग्राम रील से नहीं, ज़मीनी काम से पहचान बनानी है। अंकित मिश्रा जैसे लोग हमें सिखाते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है कि राजनीति भी चरित्र और संवेदना का एक हिस्सा है, और राजनीति में
चरित्र को और संवेदना को जिंदा रखना बहुत आवश्यक है। सपने देखो, कड़ी मेहनत करो, देश को समाज से पहले रखो। हमने बहुत नेता देखे, लेकिन ऐसे सेवक कम देखने को मिलते हैं जो रात दिन जनता की सेवा को अपना संकल्प बना लेते हैं। इंजीनियर अंकित मिश्रा केवल नाम नहीं है, एक विचार है, सेवा है, समर्पण है, स्वाभिमान है। मैं बस आप सबके बीच में इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे युवा के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप आगे बढ़ो, इसी प्रकार अनवरत सेवा करते रहो। निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। अंकित जी के लिए कविता मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर आखिरी में, युवा तू जाग, तू आग बन, सेवा की मिसाल बन, जहाँ ज़रूरत हो वहीं तू खड़ा, धूप हो या बारिश तू कभी ना झुका। अंकित जैसे कर्मवीर से सीख ले, अंकित जैसे कर्मवीर से सीख ले, हर पीड़ित की सांसों की सीख ले। ना मंच मांगा न तालियां मांगी, बस बढ़ता गया, लोगों के लिए मिसाल बन गया। बेटियों की मुस्कान में उसका उजाला, शिक्षा, संस्कार। राजनीति में जहाँ स्वार्थ की घनघोर आंधी है, वहाँ अंकित मिश्रा एक साफ रेखा सी बांधी है। युवा तू कुछ ऐसा कर जा, देश की माटी पर अपना असर भर जा, झंडा उठे विकास का, नाम हो तेरा, भारत के भविष्य का अभिमान हो तेरा। साथियों, हमारे दर्शकों, इस युवा से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, व्यक्तिगत रूप से भी, और लोगों को प्रेरणा मिले, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि इस युवा के बारे में और भी लोग नज़दीक से जानें। अगर हमें देश बनाना है तो हमें ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो सिर्फ कुर्सी की नहीं इच्छा रखते, बल्कि अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को पूजा की तरह मानते हैं, मंदिर की तरह मानते हैं। द मानस वॉइस की ओर से, हमारे इस चैनल की ओर से इंजीनियर अंकित कुमार मिश्रा जी को नमन है, उनका अभिनंदन है, वंदन है, और उन्हें भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनैतिक मुद्दों को लेकर के अपने इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में। जय हिंद, जय भारत।